बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में -1 होने जा रहा है? नया चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन होगा? ऑडियो लीक ने थरथली मचा दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन के हवाले से, और इमरान खान का दो टोक ऐलान माफी मांगने का कैसे, किसे, कब और क्यों कहा गया, और अगले 48 घंटे इंतहाई अहम, आज बुध का दिन यानी जुम्मा का दिन, अगले 48 घंटे इंतहाई अहम इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्या होने जा रहा है, और ओपन ट्रायल भी होगा इमरान खान का कोर्ट के फैसले की रोशनी में। जुम्मे के दिन ही इमरान खान तक पहली मर्तबा मीडिया या आम पाकिस्तानी अवाम पहुंचेगी, इमरान खान की झलक दिखाई देगी। इमरान खान कौम के नाम क्या पैगाम देंगे, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले सेनेट 2018 के इलेक्शन के ऊपर एक नज़र डालना होगी, जब नवाज शरीफ के दस्तखतों से नून लीग के अरकान को टिकट जारी हुए, नवाज शरीफ नाअहल हुए, उनके दस्तखतों से जारी किए हुए टिकट ख़त्म हो गए, तो उनके उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार बन गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतहाई केयरफुली और बड़ा स्मार्टली खेलना होगा, और इमरान खान इस हवाले से एक बड़ा सरप्राइज आज या कल दे सकते हैं, क्योंकि अगर इमरान खान के दस्तखतों से टिकट जारी होते हैं, और एक राय यह है, जो कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि इमरान खान नाअहल हैं, दूसरी राय यह है कि वो नाअहल नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि इस वक्त माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार और ख़ास तौर पर आला अदालतें, जिन्हें आला अदालतें कहने से मना कर दिया है चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने, वहाँ से जो फैसले आ रहे हैं वो बिलाशुबा इमरान खान के बुक्स में भरे हुए हैं। और बड़े एंकर वेले कलम निगार और मुलाजम साफ़ी जो 2017-18 में बड़ा शोर मचाया करते थे, हालांकि नवाज शरीफ बाकायदा तौर पर मुजरिम साबित हुए थे, और इमरान खान को बगैर किसी जुर्म के जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। इमरान खान की सज़ा भी मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन उसका तफसीली फैसला नहीं आ रहा, और इलेक्शन कमीशन भी उस हवाले से ऐलान नहीं कर रहा पार्टी चेयरमैन के हवाले से। और ये कन्फ्यूजन क्रिएट करके इमरान खान को बज़ाहिर एक किस्म का नाहल करार देकर, कन्फ्यूजन फैलाकर, और फिर लोअर जुडिशरी से ये जो टिकट है वो कैंसिल करवाए जा सकते हैं, कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाए जा सकते हैं। ये सूरत हाल बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिसंबर के पहले हफ्ते से लेकर दूसरे हफ्ते के दौरान अहम तरीन और बड़े फैसले आने हैं, इलेक्शन शेड्यूल भी जारी होना है। इस बैकग्राउंड को आपने जहन में रखना है। तो जनाब, पहले खबर ये आई कि इमरान खान पार्टी चेयरमैनशिप से दस्तबरदार हो गए हैं, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन में नए नाम का फैसला करेंगे। ज़राए के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर खबरें फैला रहा था, जंग जियो ग्रुप सबसे आगे था, और फिर यह भी कहा ज़राए ने कि इमरान खान ने जेल से पार्टी की कोर कमेटी को पैगाम पहुंचाया और कहा कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चेयरमैन के उम्मीदवार नहीं होंगे। अगर वो उम्मीदवार नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट जारी करेगा? अगर वो उम्मीदवार नहीं होंगे चेयरमैन के, तो क्या अगर वो इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेंगे, अगर वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे तो क्यों कर वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन सकते? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर -1 हो रहा है? इमरान खान इस बात के ऊपर राजी हो चुके हैं, या इमरान खान के पास कोई एक नया सरप्राइज कार्ड बाकी? आगे बात करते हैं। ज़राए ने यह भी दावा किया कि तोशा खाना केस में सजा के 22 इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बतौर चेयरमैन नया उम्मीदवार होगा, और इंट्रा पार्टी इंतखाबात में दूसरा रुकन बतौर चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा। फिर ज़राए का यह भी दावा था कि तहरीक इंसाफ पार्टी चेयरमैन और नायब चेयरमैन और तंजीमी अहदों पर इंतखाबात होंगे। चेयरमैन पीटीआई पार्टी के तंजीमी अमूर और फैसलों की तौसीक खुद करेंगे। और फिर पार्टी ज़राए का कहना है कि सज़ा ख़त्म होने पर दोबारा इमरान खान बहैसियत चेयरमैन इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जबकि अभी नए चेयरमैन के लिए नाम का फैसला भी खुद इमरान खान करेंगे। इसके अलावा पार्टी में नई शमूलियत और टिकटों के सब फैसले भी चेयरमैन पीटीआई ही करेंगे। और फिर इमरान खान के वकील और पार्टी के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा न लेने की तस्दीक की, और फिर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए मीडिया से यह कहा कि चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, और यह भी कहा जा रहा था कि जुम्मे के दिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। अच्छा, लेकिन इसी दौरान उनके इस बयान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक तरदीद भी सामने आई। उसको भी ज़रा सामने रखिए कि आखिरकार चल क्या रहा है। क्या वक्त से पहले उन्होंने बता दिया, आगे चलकर क्या करने जा रहे हैं? इसके ऊपर रोशनी डालते हैं, क्योंकि मैं पहले आपके सामने वो तरदीद रख देता हूँ
جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک طرح سے تردید کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد اور چیئرمین عمران خان کے نئی مدت کے لیے انتخابات میں حصہ لینے کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے میڈیا میں کی جانے والی قیاس آرائیوں کی سخت تردید، چیئرمین تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن کے حکم پر کروائے جانے والے انٹرا پارٹی انتخابات میں بطور چیئرمین حصہ نہ لینے کے حوالے سے سینئر رہنما کے دعوے کی تردید۔ انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے تمام اہم امور پر غور و خوض کا سلسلہ جاری ہے۔ چیئرمین عمران خان کی انتخابات سے دستبرداری یا کسی اور رہنما کی نامزدگی کا ہرگز کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں کیا گیا۔ انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد، طریقہ کار، تاریخ اور امیدوار کے تعین سمیت تمام اہم معاملات پر جو ہی قیادت کسی نتیجے پر پہنچے گی، عوام کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی، یہ ایک بڑی خبر تھی جو اس حوالے سے سامنے آئی، کیونکہ اس سے پہلے شیر افضل مروت صاحب عمران خان کی دستبرداری کا دعویٰ جو ہے وہ کر چکے تھے۔ اچھا، پھر ایک اور خبر آئی کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں عمران خان کی جگہ بیرسٹر گوہر کو چیئرمین نامزد کیے جانے کا امکان، اور یہ خبر آئی جناب انصار عباسی صاحب نے دی۔ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ انصار عباسی صاحب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان بھی ہیں، غیر سرکاری ترجمان بھی ہیں، جس سے اس بات کی جانب بھی اشارہ جاتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ڈیل ہوئی ہے۔ سوالات پیدا ہو رہے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ انہوں نے کہا جناب کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں بیرسٹر گوہر خان کو چیئرمین نامزد کیے جانے کا امکان ہے، اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان خود پارٹی چیئرمین شپ سے دستبردار ہو گئے ہیں اور وہ انٹرا پارٹی انتخابات میں چیئرمین کے امیدوار نہیں ہوں گے۔ اور عمران خان نے جیل سے پارٹی کی کور کمیٹی کو پیغام بھی پہنچایا، اور توشہ خانہ کیس میں سزا کے باعث انٹرا پارٹی الیکشن میں بطور چیئرمین نیا امیدوار ہوگا اور کسی اور کو بطور جو ہے وہ چیئرمین منتخب کیا جائے گا۔ دوسری جانب جب بیرسٹر گوہر سے اس حوالے سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس کی کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ انہوں نے کہا اس حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ جمعے کے دن ہوگا۔ ابھی تک پی ٹی آئی چیئرمین کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، جبکہ ترجمان پی ٹی آئی شعیب شاہین نے کہا کہ ابھی تک کسی کا نام بحیثیت چیئرمین پارٹی کے فیصلہ نہیں ہوا۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد نئے پی ٹی آئی چیئرمین کے نام کا فیصلہ ہوگا۔ اور پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ جناب چیئرمین پی ٹی آئی قانونی قدغن کی وجہ سے انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے۔ یہ وہ تمام تر جال جو کہ پاکستان کے خفیہ ہاتھوں، ہینڈلرز اور سہولت کاروں کی جانب سے عمران خان کے خلاف بنا گیا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان یہ جال توڑ دیں گے، ان کے پاس کارڈ ابھی باقی ہیں، آگے چل کر آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ وہ ممکنہ طور پر کیا کارڈ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، پھر خبر آتی ہے جناب کے پاکستان تحریک انصاف کی تردید تو ہے، لیکن شیر افضل مروت جو ہیں وہ اپنے اس بیان پر قائم ہیں، کیونکہ آفیشیل اکاؤنٹ سے جاری بیان کے اندر تردید کی گئی شیر افضل مروت کی، اور کہا گیا کہ غور و خوض جاری ہے۔ لیکن مروت صاحب اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے اس کا جائزہ لیا ہے اور میں نے جو کچھ کہا الیکشن پر میڈیا ٹاک میں وہ بالکل درست ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی نے سینیٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر، عمیر نیازی اور میری موجودگی میں فیصلے کیے ہیں، اور میں یہ سمجھنے میں ناکام ہوں کہ تضاد کے پیچھے کون ہے جو یہ گمراہ کن بیان جاری کر رہا ہے۔ میڈیا کو مشورہ ہے برا نہ منائیں، مذکورہ والا افراد سے میرے بیان کی تصدیق کریں۔ یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے ٹویٹ کیا اور ایک بار پھر کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ حصہ نہیں لے رہے۔ یہ بڑا ہی اہم ترین ان کا بیان تھا، اہم ترین معاملہ تھا۔ اچھا، پھر جناب پی ٹی آئی میں اختلافات کے حوالے سے خبریں سامنے آئیں، اور شیر افضل مروت کی عاطف خان کے خلاف ایک مبینہ آڈیو لیک ہو گئی۔ ابھی اس کی تصدیق یا تردید نہیں ہو سکی کہ اسی کا ہے، کیونکہ عاطف خان نے کارکنوں کو پیغام بھیجا کہ جناب کنونشن کا بائیکاٹ کیا جائے، جو کنونشن کرنے جا رہے ہیں وہاں پر شیر افضل مروت کیا واقعی اختلافات ہیں، لیکن بہرحال میڈیا اس کو پروپیگیٹ کر رہا ہے زیادہ، اور شیر افضل مروت کا رہنما پی ٹی آئی عاطف خان کے خلاف مبینہ آڈیو میسج اس وقت وائرل کیا جا رہا ہے، جس میں شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ عاطف خان نے کارکنوں کو پیغام بھیجا ہے کہ کنونشن سے بائیکاٹ کیا جائے۔ عاطف خان پی ٹی آئی پشاور ریجن کے صدر ہیں، انہوں نے نامناسب بات کی بقول شیر افضل مروت کے۔ انہوں نے کہا کہ عاطف خان کا کوئی حق نہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے کنونشن سے بائیکاٹ کی بات کریں، اور پھر شیر افضل مروت نے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر علی امین گنڈاپور کو آڈیو میسج میں بتایا اور کہا کہ اس معاملے پر عاطف خان کو شوکاز نوٹس دیں، عاطف خان وضاحت دیں کہ انہوں نے کس حیثیت میں بائیکاٹ کی بات کی ہے، اور عاطف خان سے اس بات پر چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے پوچھا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ عاطف خان کی اس بات کو میں منطقی انجام تک بھی پہنچاؤں گا، یعنی کہ گیم آن ہے۔ اس وقت کچھ لوگ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ جناب شیر افضل مروت کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر تقسیم کے لیے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، لیکن ایک بڑا ہی سینسٹیو معاملہ ہے
तमाम तर चीज़ों को बड़े गौर गौस के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत जो कि ज़्यादातर इस वक्त रोपोश है या जेलों में, उनको देखना होगा। और माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को इन इलेक्शन से माइनस किया जाए, कन्फ्यूजन पैदा की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों में इख्तलाफात सामने आए, टिकट मुनासिब ना आ सके, मुनासिब आएँ तो आज़ाद कर दिया जाए या तकसीम कर दिया जाए, लोग कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन इसके बावजूद तमाम तर सर्वेस, तमाम तर रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इस वक्त हैं जनाब इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा। 75 से 80% पाकिस्तानी अवाम और 95% पाकिस्तानी नौजवान सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को वोट करना चाहते हैं। तमाम सर्वेस, तमाम रिपोर्ट्स ये बता रही हैं। और इस वक्त तमाम हालात का बगौर जायज़ा लेना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के उन जिम्मेदारों को भी, उन ठेकेदारों को भी जो कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात, पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी अवामी रहनुमा के रास्ते में रुकावटें खड़ी करके इलेक्शन में जाना चाहते हैं। ऐसी सूरत में इलेक्शन के नताइज कौन मानेगा। फिर जनाब लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है, पीटीआई के अली जफर का बयान सामने आता है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ ना सिर्फ हम अपील कर रहे हैं बल्कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवा रहे हैं। और उन्होंने कहा इमरान खान से मुलाकात में अहम फैसले हुए हैं, जिस पर इमरान खान ने इस बात पर आमादगी जाहिर किया कि अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके तो किसी और को पार्टी चेयरमैन के लिए नामजद किया जाए। अब ये इस मामले की क्लियरेंस हो गई, यानी शेर अफजल मरवत ने ये कह दिया कि वो नहीं होंगे। दूसरी तरफ से पीटीआई ने कहा कि अभी तक फैसला नहीं हुआ, और अली जफर ने कह दिया कि इमरान खान ने कहा कि अगर मैं ना हूं तो फिर कोई और हो। यानी उन्होंने एक दरमियान की बात की जो बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायद कर रही है, और शेर अफजल मरवत साहब की तरदीद के अभी इस हवाले से फैसला नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने बताया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पार्टी चेयरमैनशिप के लिए चेयरमैन पीटीआई ने 4 नामों में से एक का इंतखाब कर लिया, जिसका ऐलान बुध को किया जाएगा। आज यानी कि बुध है, आज इसका ऐलान होना है। इंतहाई अहम तरीन ये होगा फैसला। और ज़राए का दावा है, मैंने एक ट्वीट भी किया था कि इमरान खान एक बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं, क्योंकि इमरान खान से बुशरा बीबी ने मुलाकात की, अलीमा खान ने मुलाकात की, उनकी दूसरी दोनों बहनों ने भी मुलाकात की, जिस पर इन अमूर पर अहम तरीन फैसले इसके ऊपर किए गए। क्योंकि इससे पहले इस किस्म की खबरें सामने आ रही थीं। एक तरफ से मरवत साहब कह रहे थे कि चेयरमैन पीटीआई उम्मीदवार नहीं होंगे, तहरीक इंसाफ कह रही थी कि नहीं, इस हवाले से कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ। और अब ये कहना बैरिस्टर अली जफर का, उसने सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी वाज़े कर दी है कि आज इमरान खान ऐलान करेंगे कि अगर वो हिस्सा नहीं लेते तो फिर कौन होगा। अच्छा, दूसरी जानिब जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, लोग ये कह रहे हैं, वकला बरादरी ये कह रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदार राय भी कह रहे हैं कि गांगुओं से मट्टी झाड़ी जा रही है। और जहां जिक्र किया जाता है अपने मतलब की बात का तो माजी भी बीच में ले जाया आ जाता है। लेकिन जैसे अतर मिनुल्लाह साहब ने कल जिक्र किया मुशर्रफ का एक मामले पर कि उन्होंने 12 अक्टूबर को जब हुकूमत गिराई थी आनी कानूनी 1999, उसको भी देखा जाना चाहिए कौन से जज थे जिन्होंने उनका साथ दिया था या तायद की थी। उन्होंने सिर्फ बाद में 2007 में ये इमरजेंसी नहीं लगाई, बल्कि 1999 में भी कानून तोड़ा था, जिस पर काजी फैज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं इस बात से आपकी यही कहूँगा कि अब हमें माजी को भूल कर जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, बड़ा हैरान कुन मामला है, क्योंकि वहाँ पर जिक्र आता था इफ्तिखार चौधरी साहब का भी, क्योंकि पहले उन्होंने भी इसकी तायद कर दी थी, वो उन जजों के अंदर शामिल थे जिन्होंने पीसीओ में हलफ उठाया था। और फिर उसके बाद फिर क्योंकि जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब बाद में आके उनके तर्जुमान बने, हमें याद है हम उस वक्त 2008 में जियो में हुआ करते थे, रिपोर्टिंग करते थे, तब अतर मिनुल्लाह साहब साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के तर्जुमान थे जब वो वकला मूवमेंट को लीड कर रहे थे। तो जनाब अब ऐसी सूरत हाल के अंदर काजी फैज़ ईसा साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम ये कहती है कि जनाब इस वक्त मुल्क के अंदर जो हो रहा है, आप 2017-2018 को सीधा करने के चक्कर में हैं, जो कि अब नहीं हो सकता। और इससे पीछे जाएं तो आप कहते हैं माजी छोड़ दें, लेकिन अपनी पसंद का आप माजी उठा लेते हैं, तो क्यों ना हाल को बेहतर कर लिया जाए। क्या आज के मुतल्लिक भी आज से 4-5 साल बाद आने वाला चीफ जस्टिस सोचेगा जो आज मुल्क में हो रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अवामी सियासी जमहूरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो बिलाशुबा पाकिस्तान की सातों केपी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान सब की नुमाइंदा जमात, वफाकी सियासी जमात, वाहिद सियासी जमात जो सातों कईयों में है, वाहिद सियासी अवामी मकबूल रहनुमा जो सातों कईयों के अंदर हैं, उनका रास्ता रोका जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इमरान खान का रास्ता रोकने के बाद जो इलेक्शन होंगे उनकी क्या अहमियत होगी, उनके नताइज को कौन मानेगा, और क्या उसके बाद जो हुकूमत बनेगी उसको एक स्टेबल गवर्नमेंट कहा जा सकता है। क्योंकि खबरें हैं जनाब कि इलेक्शन को डिले किए जाने के भी चांसेस हैं। अब इस पर बड़े एंकर वाले कालम निगार और मुलाजम साफ़ियों के कालम और उनके तजिए भी आना शुरू हो गए हैं, सुहेल वड़ाइच और हामिद मीर जैसे। और पहले तो वो उस माहौल में नहीं बोले जब पंजाब और
کے پی کے الیکشن وقت پر نہیں ہوئے، ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا، روایت بن گئی، نومبر میں الیکشن ہونے تھے قومی، وہ بھی نہیں ہوئے، خاموش رہے۔ اب جب کہ ملک کے حالات کو ایک بار پھر ان الیکشن جو کروانے کی بجائے جو ہے وہ ملکی حالات کے اوپر جو ہے وہ ایسا کمپرومائز کیا جا رہا ہے کہ جناب الیکشن کو آگے لے جایا جائے، تو اب یہ ایسا ایسا بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اب ان کے اس بات کرنے کا اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عوام سمجھ چکے، جان چکے کہ بیسیکلی ان کے مقاصد جو ہیں وہ کیا ہے۔ تو جناب یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔